हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी अच्छे हैं। अभी मैं यहाँ पे बात करूँगी अंशु और सचिन मनीषा के बारे में। जैसे कि मैंने कल एक अंशु का वीडियो देखा था, उसके बाद मैंने आंटी जी का, सचिन का और फिर अंशु का एक कम्युनिटी पोस्ट भी देखा, जिसे देखने के बाद मुझे बहुत हैरानी हुई, सच में बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी, अगर किसी का मदद करना है तो आप किसी भिखारी का मदद कर दीजिए, किसी गरीब का या किसी का बेजुबान का, मतलब किसी का भी मदद कर दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों का मत मदद करिए। ऐसे लोग सच में ऐसे होते हैं कि बोलते हैं ना कि जिनको दूध पिलाओ वही काटते हैं, ऐसा कुछ कहावत है। वो ना अंशु सिद्ध कर रही है। जिस फैमिली ने अंशु को इतना माना, इतना बढ़कर माना, अरे भाड़ में जाओ। सचिन, मनीषा, प्रिंस, रंजना, कोई भी अंकल आंटी के प्यार में कभी कोई कमी रही क्या? अंकल आंटी ने अपने बेटी के बराबर हमेशा अंशु को माना, हमेशा अंशु को रखा, लेकिन अंशु कोई भी मौका नहीं छोड़ती, कोई भी मौका नहीं छोड़ती उन पर कंटेंट बनाने में, उनको ट्रोल करने में, उन पर उंगली उठाने में। भगवान ने पहले ही माता पिता आपके छीन लिए, लेकिन जो ये माता पिता मिले हैं, कदर कर लो इनकी। नादानी में, बचपने में ये रिश्ते भी ना गवाओ। ये रिश्ते बहुत ही अनमोल और बहुत प्यारे रिश्ते मिले हैं तुमको, शायद तुमको इसकी अभी कदर नहीं है। अंशु का कल ब्लॉग आता है जिसमें अंशु बोलती है, अंशु इस वक्त परेशान है, मिसकैरेज हुआ है, मुझे ये सारी बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ना कभी कभी मजबूर हो जाता है इंसान बोलने में। अपनी गलतियों का पिटारा फोड़ दिया अंबाला पर। इनको अपनी वीडियो में ज़रूरत नहीं थी ये बोलने की कि अंबाला ऐसा हुआ, अंबाला वैसा हुआ, मैं खुशी ख़राब नहीं करना चाहती थी मैं। तो अब क्या कर रही हैं आप? अब क्या कर रही हैं आप? वही काम कर रही हैं आप कि मैं किसी की खुशी या पार्टी ख़राब नहीं करना चाहती थी। नहीं, ये आपने खुद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। आपकी खुद की बेवकूफ़ी से आपके साथ ऐसा हुआ। किसी की पार्टी या किसी के कुछ किसी वजह से नहीं हुआ। जो माँ आपको अपना बेटी मानती है, अपनी बेटी पूजा के बराबर रखती है, उस माँ को भी ये सारी चीज़ें बताना, माँ से शेयर करना भी ज़रूरी नहीं समझा। एक बार भी आंटी को लोग कितना भर भर के ट्रोल करने लगे थे कि आंटी ऐसा बनती, वैसा बनती, अपनी बेटी के लिए ऐसा बनती, बहू के लिए बनती हैं। फिर अंशु के साथ ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि आंटी को बताना ज़रूरी नहीं समझा था। उनकी बेटी ने दुनिया भर को बता दिया, लेकिन अपनी माँ को बताना ज़रूरी नहीं समझा था कि ऐसे ऐसे क्या है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। माँ को दूसरों से पता चल रहा है, और ज़रूरत नहीं थी अंबाला का नाम लेने की। सीधा सीधा बात हो सकती थी कि हाँ हाँ ऐसे हुआ। क्यों नहीं बताया कि मेरी गलती थी, मैंने होली में इस तरह से कूद उछल के होली खेली, इसकी वजह से ऐसा हुआ। मेरी गलती थी, मैं मार्केट में शॉपिंग करने डोली, इस वजह से ऐसा हुआ। दुकान की शॉपिंग के लिए डोली, इस वजह से नहीं। अंबाला की पार्टी, अंबाला को मुद्दा बना के रख दिया। फिर के लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग कंटेंट बना रहे हैं, और कंटेंट बना लो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अंशु, कंटेंट कौन बना रहा था? क्या आप कंटेंट नहीं बनाती हो? इतनी भी बच्ची नहीं हो अंशु, इतनी भी बच्ची नहीं हो। जानबूझकर पोक करती हो। जिन लोगों की वजह से आपको पहचान मिली ना, जिन लोगों की वजह से आपको नाम मिला, जिन लोगों की वजह से आपको आज माता पिता बहन भाई हर रिश्ते मिले, उन लोगों को किस तरह से ट्रोल करती हो, किस तरह से टॉन्ट मारती हो। अंशु के कल के वीडियो में मैंने बोला है कि मेरी गलती है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही, किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली सीधा टारगेट जा रहा था राज फैमिली को। अपनों की पहचान परायों की पहचान, अपने रिश्ते पराये रिश्ते, सीधा सीधा टारगेट कर रही थी, पूरा टॉन्ट मार रही थी। फिर उधर से कोई बोलेगा तो फिर इनको बुरा लग रहा है कि कंटेंट। माँ ने 2 शब्द अपनी बेटी के लिए वीडियो में बोल दिए तो कंटेंट हो गया। भाई ने 2 शब्द अपनी बहन के लिए बोल दिए तो कंटेंट हो गया। आप जब अंबाला गई थी पिछली बार, जो भी ये सचिन का जो भी कांड हुआ था, मनीषा की आपसे जो भी कुछ बात हुई थी वो ऑफ कैमरा हुई थी। मनीषा ने जो भी आपको बोला या कुछ भी बोला, उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पति इतना कुछ कांड कर रहा था, तो उसने कुछ बोल दिया होगा तो बोल दिया होगा।
ऑफ कैमरा बोला ना। और आपने ये सारी शिकायतें जाके पूजा दीदी से की, सारी शिकायतें जाके माँ से की, मम्मी ऐसा ऐसा, तो बातें वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। फिर आपको वहाँ से लौटकर घर आकर दो दो तीन तीन वीडियो छापकर कंटेंट बनाने की क्या ज़रूरत थी? सचिन भाई ने ऐसा बोला, मनीषा भाभी ने ऐसा बोला, वो आपके अगर आपकी अपनी फैमिली होती ना तो आप कंटेंट कभी नहीं बनाती। वो ऑफ कैमरा बात थी और ऑफ कैमरा बात तो ख़त्म भी हो गई थी, तो आपको फिर कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी आपने दो दो तीन तीन ब्लॉग छापे ना, कंटेंट बनाया ना, और आज आप उन्हीं लोगों को टॉन्ट मार रही हो कि वो कंटेंट बना रहे हैं। क्या और कोई भूखा हो तो कर लीजिए। सोचिए उस माँ को कितना तकलीफ हुआ है, जो माँ सुनते ही जिस माँ को बताना जरूरी नहीं समझा वो दौड़ी चली आई थी माँ, उसको वो कंटेंट, वो माँ कितना दुखी। कभी नहीं समझोगी, वक्त रहते ना रिश्तों की कदर कर लो। सचिन हजार बुराई हो, सचिन भाई में हजार गलतियां हों, लेकिन तुमको अपनी बहन के बराबर माना है। हमेशा मुसीबत में भागा दौड़ा तुम्हारे पास आया है, तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा पता है लोगों को कौन सी चीज़ खलने लगी, कि जो स्टॉक पे नाम तक नहीं लिया उस परिवार का, जिस परिवार से पहचान मिली, नाम मिला, जिस परिवार से कंटेंट मिला, उस परिवार का नाम तक नहीं लिया, उस माँ बाप का नाम तक नहीं मिल लिया। मतलब वो सब कुछ करें आपके लिए और आप दो शब्द तक नहीं बोलो उनके लिए। वो माँ दौड़ी चली आई थी आपके लिए। इतना कुछ बोलने के बाद भी मनीषा कभी कुछ नहीं बोलती। जब मनीषा के लिए दो दो तीन तीन वीडियो छापे थे ना, तभी मनीषा कुछ नहीं बोली थी। मनीषा चाहे ना तो अभी भी बहुत कुछ बोल सकती है, बता सकती है, वो भी कंटेंट बना सकती है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। ना उसने तब बोला था ना उसने अब बोल रही। और आप सीधे सीधे नहीं बोल रहे, लेकिन आप पोक करती हो, टॉन्ट मारती हो, आप और आपका परिवार। आपकी गलती है और आप अपनी गलतियों का पिटारा दूसरों के सर पे मत फोड़ो। आपकी वजह से उन लोगों को कितना ट्रोल होना पड़ रहा है। आपकी गलती की मिसकैरेज की वजह से मनीषा को कोसा जा रहा है। रंजना, जिसका बच्चा पता नहीं रंजना प्रेग्नेंट है भी या नहीं है, अभी जो बच्चा दुनिया में आया नहीं है, उसको बद्दुआएं दी जा रही हैं आपके कारण, आपकी गलती के कारण। गलती आपकी है तो दूसरों के सर पिटारा ना फोड़ो। कंटेंट बनाने का मौका आपने दिया है तो लोग बनाएंगे ही। आप कंटेंट बनाने का मौका दे रही हो इसलिए सब बना रहे हैं। एक बात बोलूँ ना अंशु, जितना उन लोगों ने आपको समझा है, माना है, जितना प्यार, जितना लाड़ प्यार दिया है ना, शायद ही कोई दे पाता। अंकल आंटी बोलती हैं, आंटी जी बोलती हैं, मैं रिश्ता मैंने बनाया, मैं दिल से निभाऊंगी, चाहे कोई निभाए या ना निभाए। और जब अम्बाला में जो भी मनीषा के साथ बात हुई थी, तब आंटी ने क्या बोला था, जब तुमने खुद ही बोला था अपनी वीडियो में, कि आंटी ने बोला था कि रिश्ता मैंने बनाया है तो मेरे तक ही रख, मेरे तक ही रख, और मैं निभाऊंगी रिश्ता, इन लोगों किसी से कोई मतलब उतना नहीं है। लेकिन फिर भी कंटेंट तुमको चाहिए, उनको नहीं। तो थोड़ा सा कदर कर लो इन रिश्तों की, जिनकी वजह से आज तुम्हारा नाम और वजूद है। और आज हम सब जानते हैं कि अंशु कौन है, सचिन की बहन। अंशु कौन है, अप्सरा आंटी की बेटी। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ मत। अपनी गलती अब की वजह से आपने जो खोया है उसकी गालियाँ अपनी भाभीयों को मत पड़वाओ, अपनी माँ को मत पड़वाओ। फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, ज़्यादा बोलने का मेरा इरादा भी नहीं था, लेकिन अंशु का कल वीडियो देखने के बाद भी मैंने नहीं बोला। मैंने बोला जाने दो, अभी अंशु इस समय ठीक नहीं है। क्या बोल कि मेरा आज दिन खराब है, कल आपका भी आएगा, आज ये वो। मतलब यार इस चीज़ के लिए तुम्हारा खूब दिमाग चल जाता है। मैं तो जो स्टॉक वाली बात के बाद हैरान हूँ कि उन माँ बाप ने, उन रिश्तों ने फिर भी तुमको अपनाया है, जहाँ तुमने दो शब्द भी नहीं बोले, उनके लिए जिक्र तक नहीं किया, उन लोगों को वहाँ रखा तक नहीं उन लोगों को। शायद ही कोई फिर इतना कुछ कर पाता। लेकिन धीरे धीरे ना आप अपनी गलती की वजह से
उन रिश्तों को खो रही हूँ। फिलहाल कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा, और मैंने सही बोला या गलत बोला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।